नर्मदा देवी जिंदाबाद, चलिए प्लीज। जिंदाबाद। समदन जी, आप सरकार तो चला सकते हैं लेकिन परिवार नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपकी बड़ी बहू ने मेरी बेटी के लिए रास्ता साफ कर दिया है। आप अंदर चलिए उर्वशी। क्यों मम्मी, क्यों? ऐसे बड़े बड़े घरों में तो सब पीते हैं। जिसका जो मन करता है वो करता है। तो मैं क्यों नहीं मम्मी? आप अंदर चलिए। मम्मी, आपका जश्न का दिन है, पार्टी में आपने ड्रिंक्स नहीं रखे? माँ, मैं डोंट टच। Don't touch me. मम्मी, पर आइए अंदर चलिए। मम्मी पार्टी में ड्रिंक नहीं। आइए आप अंदर चलिए। अरे मैं तो प्रियंवदा प्रताप जिंदाबाद, कुणाल प्रताप सिंह जिंदाबाद। तुम ठीक हो? मैं उधर चलूंगी। मैं ठीक हूँ। मम्मी, मैं पानी पीजिए और शांत हो जाइए। इस वक्त आप कुछ भी बात करने के लायक नहीं है। ये लीजिए। आपसे किसने कहा कि मैं बात करने की हालत में नहीं हूँ? सास और बहू बहुत सारी बातें करेंगे, मुझसे बात कीजिए। मैंने पी है थोड़ी थोड़ी सी, पर मैं होश में हूँ। आप कितने होश में हैं ये तो दिखाई दे रहा है। सो जाइए, कल सुबह बात करेंगे। मम्मी, कल क्यों, आज क्यों नहीं? आप आज मुझसे बात कीजिए, आज बात कीजिए ना। आप मुझसे क्या बात करना चाहती? आप कुणाल प्रताप सिंह जी से बात कीजिए, से पूछिए कि सच्चाई क्या है। आप मुझसे क्या बात कर? क्या सोचा था, क्या देखा है, क्या चाहा था, क्या पाया है। भैया, भैया बात क्या है? क्या हुआ? मैंने कुसुमपुर में सुना था कि आपके और भाभी के बीच में कोई अनबन हुई है, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि भाभी इस तरह। भैया, भाभी को इस हालत में पहली बार देखा है। बात क्या है? भैया आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कुणाल कि अपने लौटने के बाद अपने घर का माहौल इतना बदला हुआ पाएंगे हम।
उर्वशी की यह हालत आज तक हमें जरूरत नहीं पड़ी कि उर्वशी को अपने घर के संस्कारों के बारे में बताएं। फिर ऐसा क्या हो गया कि उर्वशी को शराब का सहारा लेना पड़ा? ये कौन सी बेचैनी का नतीजा है कुणाल? हम आपके मुंह से सच्चाई सुनना चाहते हैं। आपसे पूछ रहे हैं हम कुणाल। माफी चाहता हूं मां, आपकी जीत का जश्न अधूरा रह गया। भैया भैया भैया, मां ये सब क्या है मां? करण, इस समय हमें अकेला छोड़ दीजिए आप सब। पता नहीं वीर, जिंदगी ने हमें जिताया है या वक्त ने हमें हराया है। राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाते निभाते हमने घर की जिम्मेदारियों को तो कभी नजरअंदाज नहीं किया। फिर ये अपने बच्चों को झूठ बोलना हमने कभी नहीं सिखाया। उर्वशी और कुणाल हमारा गुरूर थे, हमारा विश्वास। आज उस विश्वास को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। आज आपकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं वीर। चुनाव जीतने के बावजूद हम अपने परिवार को हार गए। करण भैया प्रणाम। प्रणाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना कुसुमपुर में? करण भैया, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिन के उजाले को रात के अंधेरे में बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। विशाल प्रदेश को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। लाकअप, तुम मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि राजनीति में लोग अपनी आत्मा को कैसे बेच सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जरा साफ साफ बताओ, बात क्या है? करण भैया, भागवत सबूत है तुम्हारे पास इन बातों का? हाँ करण भैया, सबूत है हमारे पास। सर दर्द कर रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा है, इससे आपका क्या लेना देना है? हमने कहा था याना से, हम उर्वशी को अच्छी तरह जानते हैं। उर्वशी जाग गई होंगी और जाग गई हैं। याना आपके लिए कॉफी खुद बना के लाई है, पी लीजिए। उर्वशी, लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। पी लो। कुणाल, जरा बैठिए। आप दोनों हमारे सामने हैं, हम आप दोनों से पूछना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई आप दोनों के बीच में
जिसने आपके चेहरों से हंसी छीन ली। हमें कोई कुछ नहीं बताएगा। देखिए, हमारे बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। अगर आप दोनों हमसे कुछ नहीं कहेंगे तो माँ, दरअसल बात माँ का सब हो गया। एक बहुत ही बुरी खबर है, चलो मेरे साथ। इस वक्त हम कुणाल और उर्वशी से बात कर रहे हैं। कोई भी बुरी खबर हो हम बाद में सुन लेंगे। मेरी बात सुनो माँ, जो खबर मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं उसे सुन के तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भैया भाभी से तुम बाद में भी बात कर सकते हो। लाखा आया है माँ, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कितने दुख की बात है ना उर्वशी, कि इस घर में तुम्हारे लिए किसी के पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आई फील वेरी बैड फॉर यू। कैसे विश्वास कर लें कि जो खबर तुम लाए हो वो सच है? भाई, हम पर विश्वास कीजिए। हम अपने क्षेत्र से आपको यही बताने आए थे। हमारे क्षेत्र के विधायक के 2 लोगों ने नशे में हमें सब कुछ बता दिया है। हम साहब जी की कसम खा रहे हैं, आपकी पार्टी पर संकट मंडरा रहा है। कुछ लोग तो पार्टी हाईकमान तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको मेरी कोई भी बात झूठी लगे तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। ठीक है, हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेते हैं। करण, हमारी फौरन हाई कमांड से बात करवाओ। हेलो, करण प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। माँ अध्यक्ष जी से बात करना चाहती हूँ। क्या? कब? ओके। अध्यक्ष महोदय 4 दिन की विदेश यात्रा पे गए। अब जो भी बातचीत होगी वो हफ्ते भर बाद ही होगी। जी, हम प्रियंवदा प्रताप सिंह बोल रहे हैं। जी, बात यहाँ तक पहुँच गई है। हमारी फौरन मीटिंग फिक्स करवाइएगा और हमें इत्तला कीजिए जितनी जल्दी हो सके। शुक्रिया। क्या हुआ माँ? माँ, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। खुद कुछ नहीं ठीक होगा, उसे ठीक करना होगा कुणाल। भारती दीदी से कहिए हमने उन्हें याद किया है, फौरन। प्रियंवदा देवी का साथ दो और जिंदगी भर मंत्री बनने के सपने देखते रहो, या फिर हमारा साथ दो और साथ में एक एक मंत्रालय लो। सीएम तुम्हारे सामने है। अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं तो ये रहा आपका पोर्टफोलियो, वरना प्रिया इन्हें लोगों में बांट देगी। इतना बड़ा डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं? आपको हाईकमांड से पहले बात कर लेनी चाहिए। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मेरा काम है। राजनीति में फैसले आपस के भरोसे पे किए जाते हैं, और जो आपस के भरोसे के फैसले करता है बहुत आगे जाता है, याद रखना। भागवत जी, हाथी जी,
भारती जी, मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। रघुनंदन जी, जब तक हमारी हाई कमान से मीटिंग नहीं हो जाती ये सेल ऑफ ही रहेगा। माँ, बुआ का सेल ऑफ है। घर का फोन भी कोई नहीं उठा रहा। पार्टी में बगावत की आग लगाने के बाद अब वो फोन क्यों उठाने लगे? बिना सच्चाई जाने किसी पर इल्जाम लगाना गलत है करण। बुआ पार्टी की नहीं, हमारे घर की मेंबर है। घर की मेंबर तो कृतिका भी थी, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इलेक्शन में मां के खिलाफ खड़ी हो गई। इट्स नो बिग डील। कुछ लोगों के लिए परिवार का सदस्य होना कोई बड़ी बात नहीं। न कृतिका इस घर की दुश्मन है और न बुआ। लेकिन भैया देखो, अब ये आपस में बहस करने का समय नहीं है। करण, फौरन विधायकों की मीटिंग बुलवाइए। हमें सबसे मिलना है। राज्यपाल महोदय से आज ही मीटिंग फिक्स करिए। नई सरकार का प्रस्ताव रखेंगे उनके सामने। ये सारा काम पूरी मुस्तैदी और सावधानी से होना चाहिए। माँ, तुम बेफिक्र रहो। चलो लाका। या ना कुछ दिन हमारे इसी मसरूफियत में गुजरेंगे। आपसे एक गुजारिश है हमारी। कहिए मैम। उर्वशी का ख्याल रखिएगा हमारे लिए। मैम आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उर्वशी का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। उर्वशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? शांत हो जाओ उर्वशी। देखो, तुम्हारी सास के पास वक्त नहीं था ना तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम्हारी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझे दी। और तुम्हें तो पता है, मैम अगर कुछ कहती हैं तो मैं मना कर ही नहीं पाती। आई अंडरस्टैंड कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए भी तो आसान नहीं है ना। बट यू नो व्हाट, एट दिस मोमेंट आई एम द ओनली ऑप्शन यू हैव। अच्छा सुनो, तुमने रात से कुछ खाया नहीं, तुम्हारा ब्रेकफास्ट कहाँ लगा दो? तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें लगता है तुम सबको धोखा दे सकती हो? किसी और को दुख देके तुम तो कभी खुश नहीं रहोगी। मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो, अपने घर की चिंता करो। तुम्हें बहुत गुरूर था ना अपने पति पर, हस्बैंड वाइफ के इस पाक रिश्ते पर। क्या हो गया उस प्यार को? खिड़की से बाहर चला गया? उस रिश्ते को क्या हुआ? और उस विश्वास को? कहाँ गया तुम्हारा गुरूर? बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें मुझ पर, दिख रहा है तुम्हारी आंखों में। बहुत बुरी लग रही हो ना तुम्हें। बट यू नो व्हाट, मुझसे भी ज्यादा बुरा एक इंसान है, तुम्हारा पति। एक ऐसा इंसान जो तुम जैसी अच्छी बीवी को छोड़ सकता है, वो मुझे क्या अपनाएगा? एंड अल्टीमेटली मेरा मानना फिर सही हुआ। दुनिया के सभी मर्द पैदाइशी झूठे, मक्कार और चीज होते हैं।